हिंदू धर्म से जुड़े महाकाव्य में 7 चिरंजीवियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान जी उन्हीं में से एक हैं। हमें अपनी रिसर्च में इस बारे में 2 वाक्य मिले हैं। आज हम इन्हीं 2 वाक्यों को आपके सामने रखने जा रहे हैं। हनुमान जी को जन्म ग्रहण करने के कुछ ही समय बाद इतनी भूख लगती है कि वह माता के पेय पान से तृप्त नहीं हो सके। इससे चिंतित होकर माँ अंजना जंगल में फल लेने गई। तब तक सूर्य ग्रहण होने लगा था। आकाश में उगते हुए सूर्य को देखकर हनुमान जी उसे लाल फल समझकर निगलने के लिए पड़े। उस समय सूर्य ग्रहण था और राहु सूर्य को ग्रस्त करने के लिए आया था। हनुमान जी का विशाल आकार और उनको सूर्य को निगलते देखकर राहु ने डर कर देवराज इंद्र से निवेदन किया कि एक दूसरा महाराहु मेरा अधिकार छीनकर मुझे भी ग्रस्त करना चाहता है, आप मेरी रक्षा करें। इंद्र को ऐरावत पर चढ़कर आते देखकर पवन कुमार ने उसे बड़ा सा सफेद फल समझा और उसी को पकड़ने के लिए चले। इस पर इंद्र ने अपने वज्र से हनुमान जी के मुख पर जोरों से प्रहार किया, जिससे उनकी हनु यानी टुड्डी टेढ़ी हो गई और वह पृथ्वी पर गिर पड़े। इससे कुपित होकर वायुदेव ने अपना प्रभार रोक दिया, जिससे सबका श्वास अवरुद्ध होने लगा। यह देखकर ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को पूर्ण स्वस्थ कर उन्हें अमृता प्रदान किया और अग्नि जल वायु से अभय प्रदान दिया। इस प्रकार हनु की टेढ़ी हो जाने से वह हनुमान कहलाए और ब्रह्मा जी के वरदान से वे चिरंजीवी हो गए। राम भक्त हनुमान को शिव का अवतार माना जाता है और इस संबंध में ग्रंथों में तमाम बातें भी लिखी जा चुकी हैं, जो इस बात का साक्ष्य है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिव के 11 रुद्र अवतारों में से एक हनुमान अवतार को ही अमृता का वरदान किसने दिया और क्यों श्री राम के अनन्य भक्त श्री हनुमान राम के जाने के बाद भी धरती पर विराजमान है? इस बारे में रामायण की चौपाई में संपूर्ण उल्लेख मिलता है। ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि त्रेता युग में जब श्री राम का जन्म हुआ तो एक दिन भोलेनाथ ने माता पार्वती से पृथ्वी लोक पर श्री राम भगवान के पास जाने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद माता ने उनसे कहा कि यदि वे शिव पृथ्वी पर चले गए तो माँ भी उनके बिना नहीं रह पाएंगी। ऐसी स्थिति में शंभु ने माता पार्वती के विरह की बात का विचार कर अपने 11 रुद्रों की कथा माँ से कही। उन्होंने बताया कि इन्हीं 11 रुद्रों में से एक हनुमान अवतार है जो कि वह लेने जा रहे हैं। भोलेनाथ की कथाओं में यह उल्लेख मिलता है कि त्रिकालदर्शी होने के चलते यह जानते थे कि भगवान राम के जन्म में आगे किस तरह की परेशानियां आने वाली हैं और पृथ्वी का कल्याण करने के लिए प्रभु को उनकी आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा यह भी उल्लेख मिलता है कि शिव यह जानते थे कि कलयुग में जब पृथ्वी पर न राम होंगे न शिव, तब पृथ्वी के लोगों को ऐसे किसी प्रभु सेवक की आवश्यकता होगी जो कि श्री राम की कृपा से उनका कल्याण कर सके। यही वजह है कि शिव ने हनुमान अवतार को सर्वश्रेष्ठ अवतार की संज्ञा दी है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका में बहुत ढूंढने के बाद भी जब माता सीता का पता नहीं चला तो हनुमान जी ने उन्हें मृत समझ बैठे, लेकिन फिर उन्हें भगवान श्री राम का स्मरण हुआ और उन्होंने पूरी शक्ति से सीता माँ की खोज प्रारंभ कर दी। इसके बाद वे माता से अशोक वाटिका में मिलते हैं। उस समय ही माता जानकी ने हनुमान को अमृता का वरदान दिया था। यही वजह है कि हर युग में हनुमान भगवान श्री राम के भक्तों की रक्षा करते हैं। एक और उल्लेख मिलता है हनुमान चालीसा की एक चौपाई जहाँ लिखा हुआ है, अष्ट सिद्धि नो निधि के दाता अस्वर दीन जानकी माता, अर्थात आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। जब श्री राम ने अपनी मृत्यु की घोषणा की तो यह सुनकर राम भक्त हनुमान जी बहुत आहत हुए। वह माता सीता के पास जाते हैं और कहते हैं, हे माता, मुझे आपने अजर अमर होने का वरदान दिया, किंतु एक बात बताएं कि जब मेरे प्रभु राम ही धरती पर नहीं होंगे तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा? मुझे अपना दिया हुआ अमरता का वरदान वापस ले लीजिए। जब हनुमान माता सीता के सामने जिद पर अड़े जाते हैं तब माता सीता श्री राम का ध्यान करती हैं और वह प्रकट होते हैं। इसके बाद श्री राम हनुमान को गले लगाते हैं और कहते हैं कि हनुमान, मुझे पता था तुम सीता के पास जाकर यही बोलोगे। देखो हनुमान, धरती पर आने वाला हर प्राणी, चाहे वह संत हो
या देवता कोई भी अमर नहीं है। तुमको तो वरदान है हनुमान, क्योंकि जब इस धरती पर कोई और नहीं होगा तो राम नाम लेने वालों का बेड़ा तुमको ही पार करना होगा। एक समय ऐसा आएगा जब धरती पर कोई देव अवतार नहीं होगा, पापी लोगों की संख्या अधिक होगी, तब राम के भक्तों का उद्धार मेरा हनुमान ही तो करेगा। इसलिए तुमको अमरता का वरदान दिलवाया गया है हनुमान। तब हनुमान जी अपनी अमरता के वरदान को समझते हैं और राम की आज्ञा समझकर आज भी इस धरती पर विराजमान है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का यह वीडियो? उम्मीद है पसंद आया होगा। कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी हमारे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।